सभी को नमस्कार, राम राम। मैं सुनैना देसवाल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, इकाई। ठीक है, एसआई मात्रक जो होते हैं, एसआई यूनिट्स जो होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। हम छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, लंबाई। ठीक है, लंबाई होती है यानी कि लेंथ। लेंथ को किस में नापा जाता है, मीटर्स में नापा जाता है ना। वैसे तो हम लेंथ को सेंटीमीटर में भी नापते हैं, ठीक है, मिलीमीटर्स में भी नापते हैं, लेकिन हमसे क्या पूछी गई है, एसआई इकाई पूछी गई है, यानी कि एसआई मात्रक पूछे गए हैं। तो किस में नापोगे, मीटर में। मीटर का सिंबल जो चिन्ह होता है उसको किससे दिखाते हो, एम से। ठीक है, द्रव्यमान। द्रव्यमान होता है यानी कि मास, किसी बॉडी का मास कितना है उसको किस में नापा जाता है, किलोग्राम्स में नापा जाता है। और दिखाओगे किससे, केजी से। ठीक है, हिंदी वाले भी किलोग्राम को किलोग्राम ही लिखेंगे। वर्क और एनर्जी, कार्य और ऊर्जा, इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बना रखी है। ठीक है, वहां पे मैंने बताया भी था। कार्य और ऊर्जा को किस में नापा जाता है, जूल में नापा जाता है। और जूल को किससे दिखाते हो तुम लोग, जे से दिखाते हो। किससे, जे से। इसका फार्मूला भी साथ में कर लेते हैं। देखो, वर्क का फार्मूला क्या होता है, कार्य के क्या होता है फार्मूला, बल गुणा विस्थापन। तो न्यूटन, बल के लिए न्यूटन, और विस्थापन के लिए क्या होता है, मीटर। और न्यूटन मीटर को ही क्या बोला जाता है, जूल बोला जाता है। न्यूटन मीटर को ही क्या बोलते हैं हम लोग, जूल बोलते हैं। ठीक है, विद्युत धारा। विद्युत धारा आता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मान लो एक तार है, उस तार में क्या बह रही है, धारा बह रही है, तो उसको किससे नापोगे, तो उसको नापा जाता है एम्पियर से। एम्पियर को किससे लिखा जाएगा, ए से लिखा जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि तुम्हें ये फार्मूला आया कैसे। देखो, वी है, V इज इक्वल टू कितना होता है, आई आर, आपका ओम्स लॉ। ठीक है, वहां से आ गया ये, तो यहाँ से I कितना हो जाएगा, V बटे में R। ठीक है, ये फार्मूला भी याद रख लेना। ये होता है विभवांतर। V होता है विभवांतर यानी कि वोल्टेज। वोल्टेज को किस में नापते हो, वोल्ट में ही नापते हो। ठीक है, R होता है तुम्हारा प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को किस में नापा जाता है, ओम्स में नापा जाता है। तो वोल्ट पर ओम। ठीक है, वोल्ट पर ओम को भी किसमें नापते हैं, एम्पियर में नापते हैं। ठीक है, मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से क्योंकि ये हमारा थोड़ा सा ज्यादा जगह लेगा नहीं तो एम्पियर को किसमें, विद्युत धारा को किसमें नापते हैं, एम्पियर में नापते हैं। अब एक और चीज आती है कि एरिया या क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को नापते हैं वर्ग मीटर में। वर्ग मीटर का मतलब किसमें, मीटर स्क्वायर में। देखो, एरिया का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई, लेंथ इंटू में ब्रेथ। लेंथ भी किसमें, मीटर में, ब्रेथ भी किसमें, मीटर में। तो मीटर मीटर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। फिर आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम है आपका आयतन। ठीक है, आयतन को किसमें नापते हैं, घन मीटर में नापते हैं। घन मीटर का मतलब लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में हाइट, ऊंचाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा वहां पे। स्पीड, स्पीड होती है हमारी चाल। चाल को किसमें नापा जाता है, मीटर पर सेकंड में नापा जाता है। किसमें, मीटर पर सेकंड में। फार्मूला भी यहीं से कर लेंगे। चाल जो होती है वो क्या होती है, दूरी यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस बटे में समय। ठीक है, टाइम, दूरी बटे में समय। समय को क्या होता है, टाइम लिखोगे। ठीक है, तो डिस्टेंस को यानी कि दूरी को किस में नापते हो, देखो दूरी मतलब लंबाई, लंबाई किस में, मीटर में। समय किस में नापता है, सेकंड में नापता है। तो समय की भी लिख लेना इसमें कि समय किस में नापा जाता है, सेकंड में। वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी कि वेग। वेग को भी किस में नापा जाता है, मीटर पर सेकंड में ही नापा जाता है। अब यहां से क्या आया, इसका फार्मूला होता है विस्थापन। विस्थापन बटे में समय। विस्थापन बटे में समय। विस्थापन को बोलोगे तुम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बटे में समय का हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, समय के लिए, समय के लिए तुम लिखोगे इसको टाइम। अब देखो, जो वेग वाली बात यहाँ पे आई है वो क्या है, देखो मैं बता देती हूँ, चाल और वेग में क्या फर्क है। स्पीड नपती है जहाँ पे तुम डिस्टेंस लोगे, और डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे ले लिया विस्थापन, जहाँ पे ले लिया विस्थापन होगा तो क्या होगा, उस चीज का वेग नापा जाएगा। अब ये क्वेश्चन कैसे आया था, इस क्वेश्चन पे ऑप्शन दिया हुआ था कि वेग का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बटे में समय, या डिस्प्लेसमेंट बटे में समय यानी कि दूरी बटे में समय, या विस्थापन बटे में समय, या दोनों। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि वेग हमेशा क्या नापता है, विस्थापन बटे समय में आता है। फिर आता है संवेग। संवेग मैंने बताया भी था, इसको किससे दिखाओगे, पी से।
फार्मूला क्या होता है, m गुणा में v। m मतलब द्रव्यमान, वेलोसिटी को दिखाते हो v से, चाल को दिखाते हो s से, ठीक है। एरिया को a से ही दिखाओगे। संवेग p से दिखाएंगे संवेग को, मास यानी कि द्रव्यमान गुणा में v, v मतलब कि वेग, तो यूनिट क्या बन जाएगी, किलोग्राम। किसके लिए, मास या द्रव्यमान के लिए। वेग के लिए क्या होता है, मीटर पर सेकंड, तो क्या यूनिट होगी इसकी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। देखो बिंदु का मतलब है कि ये दोनों ऊपर है, ठीक है, और सेकंड कहाँ लिखा हुआ है, दोनों के नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। मैं एक बार इसको हटा लेती हूँ, इतने आप एक बार रिवाइज कर लो, सारे नोट डाउन कर लो। इसमें जितनी यूनिट है अब तक की सारी इकाई आपकी यहीं आ जाएंगी, इससे बाहर कोई इकाई आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। इतने हम अपना काम करते हैं, ठीक है, इसको हटा लेते हैं, इतने आप उतार लो। ये लास्ट वाला थोड़ा सा मेरे ख्याल से कई बच्चों को दिखा नहीं होगा, 9th वाला, तो ये 9th वाले को मैं छोड़ देती हूँ अभी यहाँ पे, कि आपको पता लग जाएगा कि ये था, ठीक है। 9 वाले को मैं एक बार दोबारा बता भी देती हूँ कि क्या है। 9th वाले में देखो हमने क्या किया था कि जो हमारा 9th वाला है, 9th में क्या पूछा है, संवेग पूछा है। संवेग क्या होता है, मोमेंटम, मोमेंटम मतलब के पी का फार्मूला लिखोगे पहले तो क्या होता है, मास गुणा में वेग, ठीक है, द्रव्यमान गुणा में वेग यानी वेलोसिटी। किलोग्राम, मास को किसमें नापते हो, किलोग्राम में, और उसको किसमें नापोगे, मीटर पर सेकंड के अंदर, ठीक है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यहाँ से आंसर आ गया। फिर देखो संवेग के बाद एक आता है तुम्हारा 10वां नंबर, लिख लेते हैं यहाँ पे, आवेग। अरे ये चल नहीं रहा, 1 मिनट रुकना, इसको ठीक कर लेते हैं। देखो मैंने अब टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा इसको पहले ही लिख दिया, वीडियो को थोड़ा सा रोक के, कि भाई टाइम बचे, फिर इतना सारा लिखने में फिर टाइम वेस्ट होगा आपका, ठीक है। तो पहले पे आते हैं कि आवेग की बात करते हैं। आवेग क्या होता है, इम्पल्स, ठीक है। मतलब देखो ये हमने किया भी था कि देखो आपने नाड़ी पकड़ी, इसको दबाया तो उस पर पल्स होती है ना, पल्स बोलते हैं हम इसे, आवेग है। आवेग कैसे कि भाई आपने क्या लगाई, पहली बात तो इसको नापते किसमें, इसको नापते हैं न्यूटन सेकंड में। आया कैसे ये फार्मूला, अब देख लेना, न्यूटन सेकंड में। अब देखो कैसे लिखोगे इसको, इसको चेंज कर लेना, छवि चिन्ह तो यहाँ लिखने हमने, तो न्यूटन सेकंड में, क्योंकि आवेग जो होता है इसको आई से दिखाते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, कितना बल लगाया और कितने देर के लिए लगाया। अक्सर में जो ये समय होता है ना, ये होता है थोड़ा सा समय, क्योंकि जब हमारी पल्स चलती है, हमारी नाड़ी चलती है, पल्स का मतलब एक तरीके से नाड़ी होता है, ठीक है, तो वो क्या होती है, थोड़े समय के लिए होती है ना, ऐसे 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 करती है। तो कितना बल लगा, बल को नापते हैं किसमें, न्यूटन में। समय को नापते हैं सेकंड में। तो क्या फार्मूला हो गया, न्यूटन सेकंड। अब यहाँ पे एक बार फार्मूला और देख लो भाई, कि ये जो बल होता है हमारा, बल होता है, इसका और देख लो। बल के लिए हमने क्या बताया था, अपने वीडियो में बता तो दिया था वैसे, कि पूरी फिजिक्स में या पूरी साइंस में बोल सकते हो, सिर्फ एक इंसान की साबित हुआ है कि उसके पास माँ है, वो कौन है, बल है। तो माँ मतलब द्रव्यमान, ठीक है, एम मतलब द्रव्यमान, और ए मतलब क्या होता है, त्वरण। ए मतलब क्या होता है, त्वरण। इसको नापते हैं किलोग्राम में, त्वरण को नापते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर नापते हैं। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही जब एसआई इकाई में लिखते हैं तो क्या लिखा जाता है, न्यूटन लिखा जाता है, ठीक है। तो न्यूटन आ गया बल के लिए, टाइम के लिए क्या आ गया, सेकंड आ गया, ठीक है। अब आती है दाब की बात। दाब है, जब प्रेशर नापना है, तुमने किसी भी चीज का दाब नापना है तो किसमें नापोगे, पास्कल में नापोगे, ठीक है। इसको नापोगे पास्कल में। 1 मिनट इसको हटा लेते हैं थोड़ा सा, पास्कल, ठीक है, पास्कल, पास्कल में नापते हैं, इसको लिख सकते हो तुम पी ए से, ठीक है। एक क्वेश्चन में गड़बड़ आई है कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दाब नापा तो पास्कल में नापा, लेकिन बोले कि वायुमंडलीय दाब, देखो 18वें नंबर का कर रहे हैं हम लोग पहले, कि वायुमंडलीय दाब नापा जाए तो किसमें नापोगे, तो तुम नापोगे बार में, ठीक है, बार, BAR, ठीक है। इसको फिर क्या नापना है, तुमने बार में नापना होता है, ठीक है। ये फर्क है दोनों का। दाब पूछ ले, सिर्फ दाब पूछ ले तो पास्कल में, अगर वायुमंडलीय दाब पूछ ले तो किसमें, बार में। अगर कोई पूछ ले कि पास्कल जो हमारा दाब है, इसको पी से दिखाते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कि भाई कितना बल लगा और कितना एरिया में लगा, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किसमें, बल के लिए क्या लिखोगे, न्यूटन, एरिया के लिए क्या, क्षेत्रफल के लिए क्या लिखते हो, मीटर स्क्वायर।
एक बार क्वेश्चन कैसे आया हुआ था कि आपको तीनों ऑप्शन दे रखे थे, मतलब दोनों ऑप्शन दे रखे थे कि दाब की इकाई होती है पास्कल, ठीक है, दूसरे पे दे दिया न्यूटन मीटर स्क्वायर, तीसरे पे दे दिया दोनों, चौथे पे दे दिया कोई नहीं। बच्चों ने सोचा कि भाई तो बार बार पूछा होगा, बार ऑप्शन में नहीं है, उसमें क्या लिख दिया, कोई नहीं। एक्चुअल में जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, कितना फोर्स लगा, कितना बल लगा, कितने क्षेत्रफल पे लगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और पास्कल दोनों ही यूनिट होती है। लेकिन अगर पूछे कि एसआई इकाई कौन सी होती है, तो एसआई इकाई होती है सिर्फ जो इस आखिरी वाले डब्बे में लिख रही हूं मैं सारे क्वेश्चंस में, ठीक है, सारों में। पावर, पावर मतलब की शक्ति। पावर किसे होता है, फार्मूला बताओ, कितना कार्य किया, कार्य करने की दर, कार्य बटे में क्या होता है, समय, ठीक है। अगर पूछ ले सिंपल भाषा में कि इसकी इकाई क्या होगी, तो क्या लिखोगे, जूल पर सेकंड। लेकिन कौन सी पूछे, एसआई इकाई पूछे, तो क्या लिखोगे, वाट। क्या लिखोगे, वाट लग गई भाई, वाट लग गई, ठीक है, पावर शक्ति की। पूछ लिया कि कोण, कोण किस में नापा जाता है, कोण को नापते हैं रेडियन में, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला है भाई छोटा सा, लेकिन वो मतलब छोटा सा नहीं है, वो बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि आधा घंटा निकल जाएगा, तो इसलिए हम इसको रेडियन ही लिख लेते हैं, RAD लिखा मिलेगा तुम्हें इसकी जगह पे। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी मतलब कोणीय और वेग, देखो कोण तो था ही, कोणीय तो था ही, वेग और लिख दिया इसके साथ में, तो क्या हो जाएगा, रेडियन, रेडियन पर सेकंड, ठीक है। तो हम इसको हटा देते हैं, हम इसको रेडियन, अरे इसको क्या हो गया भाई, हटा दो इसको, ठीक है, लो रेडियन और मार्कर थोड़ा सा, हाँ हो गया, ठीक हो गया, रेडियन पर सेकंड, ठीक है। तो इसको लिखा कैसे मिलेगा, एसआई इकाई में रेडियन पर सेकंड, इनके फार्मूले में कैसे आए मैं नहीं बताऊंगी आपको, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, आप लोगों की समझ से बाहर हो जाएगा, इसलिए सीधा सीधा याद कर लो। फिर आती है आवृत्ति। आवृत्ति को कैसे नापा जाता है, देखो जो तुम्हारी आवृत्ति होती है, आवृत्ति क्या होती है कि मान लो ये बिंदु है, इस बिंदु के ऊपर से कितनी तरंग गई, कितनी वेव्स गई एक सेकंड के अंदर। देखो इसकी कई बार क्वेश्चन ये भी आया है कि आवृत्ति में समय कितना लगता है, भाई एक सेकंड में, कि किसी बिंदु के ऊपर से एक सेकंड के अंदर कितनी तरंगे निकल गई, कितनी वेव्स बन गई, उसे बोलते हैं आवृत्ति। इसको नापते हैं हर्ट्ज में, ठीक है, इंग्लिश में लिखोगे तो हर्ट्ज और हिंदी में लिखोगे तो हर्ट्ज, ठीक है। भाई हिंदी वाले सिर्फ हिंदी में लिख लेना, ठीक है, और इंग्लिश वाले सिर्फ इंग्लिश में लिख लेना चीजों को। लेंस की क्षमता, अब अगर पूछ ले लेंस की क्षमता को किस में नापते हैं, तो किस में नापते हैं, डायोप्टर में, ठीक है, हिंदी में भी यही होगा, डायोप्टर, डायोप्टर में नापते हैं, डायोप्टर, ठीक है। किस में लिखोगे, डायोप्टर में नापते हैं इसको। डायोप्टर का तुम्हारा क्या होता है, डायोप्टर को डायोप्टर ही लिखा मिलेगा, इसको ऐसे ही लिख दो, ठीक है, डायोप्टर को डायोप्टर ही लिखा हुआ मिल जाएगा तुम्हें। फिर आता है लाइट इंटेंसिटी, मतलब ज्योति तीव्रता। अब देखो जो किरणें आती हैं प्रकाश की, प्रकाश की किरणें कहाँ से आती हैं, सूरज से आती है पृथ्वी पे, तो ज्योति तीव्रता पूछ ले कि भाई ज्योति तीव्रता को किस में नापते हैं, तो इसमें लिखा मिलेगा तुम्हें CD। CD का मतलब क्या होता है, कैंडीला, CNDERA, ठीक है, कैंडीला। हिंदी वाले कैसे लिखेंगे, कैंडीला, ठीक है, कैंडीला, ठीक है भाई, हो गया यहाँ तक 18 हो गया हमारे। एक बार और करेंगे, मैं एक बार इनको मिटा देती हूँ, इतना आप रिवाइज कर लो। हिंदी वाले हिंदी में लिखना, फार्मूले साथ में लिख लेना ताकि फार्मूला भी याद हो जाए, क्योंकि फार्मूले पे क्वेश्चन आया गया है, ठीक है, जिससे शक्ति के उस पे क्वेश्चन आया, शक्ति का फार्मूला क्या होता है, यूनिट क्या होती है, दोनों यूनिट दे दी, वाट, जूल पर सेकंड या दोनों, तो क्या हो जाएगी, दोनों हो जाएंगी, ठीक है, इसलिए इसमें भी 2 यूनिट होगी। लेकिन अगर सिर्फ बोले कि एसआई इकाई कौन सी है, कि भाई एसआई इकाई कौन सी है, तो जो ये आखिरी वाला डब्बा है, सिर्फ ये आखिरी वाला डब्बा, यही एसआई इकाई होती है। जो बीच वाली है ये भी यूनिट है, ठीक है, लेकिन अगर एसआई इकाई सीधा सीधा सिर्फ एक यूनिट पूछ ली कि भाई सिर्फ एसआई यूनिट बताओ, एसआई इकाई बताओ, तो क्या होगी, लास्ट वाली होगी। गलत मत करके आना कि मैडम आपने तो 2 बताई थी पेपर में, एक थी, नहीं, एसआई पूछी तो आखिर वाली होगी। हो सकता है एसआई पूछ के तुम्हें बेवकूफ बना दे कि वाट, जूल पर सेकंड या दोनों, एसआई पूछी तो वाट, ठीक है, सिर्फ इकाई बोला तो दोनों, ठीक है, चलो ठीक है।